देखो, देश सेवा सबसे सबसे बढ़िया देश सेवा होती है। हाँ जी। देश सेवा करोगे तो आगे भविष्य में जो है बच्चे उसी ढंग में जाएंगे। मेहनत करोगे तो फल मिलेगा जरूर। बिल्कुल जी, बिल्कुल। नमस्कार, आज हम आए हैं बिरड़ा गांव में। सरपंच गजराज सिंह जी हमारे साथ हैं। हम आपको बता दें, इन्होंने पहले देश सेवा की, अब गांव की सेवा की ठानी है। गांव की सेवा, समाज सेवा, इनका उद्देश्य क्या है, हम इन्हीं से बात करते हैं कि कितने साल आर्मी में सेवा की, अब समाज की जो सेवा ठानी है, गांव की सेवा की ठानी है, क्या उद्देश्य है इनका। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार जी। सबसे पहले तो आपको हमारे चैनल पर स्वागत है आपका। मैं गजराज सिंह, सरपंच बिरड़ा गांव से। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, मैं पहले सिंगल में था, उसके बाद में ट्रांसपोर्ट में आ गया डीटीसी में, एज ए डीटीसी में। अच्छा जी। वहाँ मैंने 22 साल सेवा करी गवर्नमेंट की, डीटीसी में जी। डीटीसी में। और आर्मी में आपने कितने साल? मैं 18 साल वहाँ करी। अच्छा जी। तो मैंने अपने गांव के सर्व समाज का सहयोग था। मैंने अपने प्रधान जी, जैसे आपने आर्मी में सेवा की, अब गांव की सेवा ही ठानी है, तो इसकी उद्देश्य क्या है? जैसे में ऐसा है कि जो है मेरे गांव ने सोचा कि रिटायरमेंट आने के बाद में हाँ जी, हाँ जी, आपको सब में बना दिया जाए। हाँ जी। मगर जी मैं मेरे बस की नहीं है। वैसे मैं 36 साल 38 साल नौकरी कराया है। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं अपना सेवानिवृत्त हूँ। मैं नहीं चाहता कि मैं आगे काम करूँ, लेकिन गांव वालों ने सहयोग दिया। मतलब ग्रामीणों के सहयोग से, मतलब आप ग्रामीणों के सहयोग सहयोग से मतलब यहाँ पर हाँ, सरपंच बने थे। सरपंच बने। तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि पत्रकार महोदय से कि मेरी आवाज़ कम समय में ज़्यादा उठाए। तो मैं गांव का जो भी काम है, पहली बात तो ग्रांट नहीं था। हाँ जी, हाँ जी। ग्रांट मिलने के अब 8-10 लाख मिले हैं, उसके माध्यम से मैं थोड़ा काम करना चाहता हूँ। एक तो मेरी समस्या ये है कि एक तो PWD रोड से नाला निकलना है। अच्छा जी। उसकी डिमांड दे रखी है। एक गांव में कन्वेंट सेंटर बनना है, उसकी डिमांड दे रखी है। बीबल कॉलोनी में 3 गलियां हैं कच्ची, वो ठीक करानी है। SFC का पैसा वो आया हुआ है, तो वो ठीक करानी है। प्रधान जी, जैसे अभी आपके कार्य लगभग 1 साल पूरा हो चुका है, इस 1 साल के दौरान आपने क्या विकास कार्य करवाए? उन पर फोकस। मैं तो सफाई का काम कराया, खाली सफाई कराया, सीवर साफ कराए हैं, नाली मोरी साफ कराई है। बाकी मेरे पास पैसा नहीं था ग्रांट का। हाँ जी, हाँ जी। अब जो ग्रांट आया है उसमें काम कराऊंगा। अभी मतलब काम शुरू हो जाएंगे हाँ, जी। काम शुरू हो जाएंगे। तो सबसे जो आपको पूरे गांव में जो लंबे समय से ऐसी कौन सी समस्या जिसका आप समाधान करवाना चाहते हैं? एक तो कम्युनिटी सेंटर नहीं है मेरे गांव में, कोई बरात घर नहीं है, अच्छा जी। कोई खेल ग्राउंड नहीं है बच्चों के लिए, खेल ग्राउंड नहीं है जी। हाँ नहीं, खेल ग्राउंड नहीं है। तो अब जैसे बच्चे कहाँ पर अपनी प्रैक्टिस करते हैं खेलने की बात? वैसे रोड पे घूमते जा रहे, वो दौड़ लगाते हैं रोड पे। तो उसमें तो मतलब एक कोई हादसा हो जाए तो तुम्हारी हमारी भी। हाँ जी, हाँ जी। तो मैंने खेल ग्राउंड के लिए भी मैंने प्रस्ताव कर रखे हैं, और स्टेडियम के लिए कर रखा है, कम्युनिटी सेंटर के लिए कर रखा है, और महिला जिम वगैरह के जो है मैंने ज़मीन मांगी थी, लेकिन मेरे पास बिल्डिंग नहीं थी, इसलिए मैं नहीं करा सका। तो स्टेडियम की बात करते हैं, मतलब स्टेडियम के लिए आपने मांग कर रखी है, तो स्टेडियम के लिए मतलब जमीन है अपने पास? जमीन मेरे पास 6.5 किले हैं। अच्छा। सेपरेट स्कूल के बैक साइड में है। हाँ जी, हाँ जी। उन्होंने करा रखे हैं, नापतोल कर रखी है, सदरा देखा है, सब चीज़ दे रखी है। प्रधान जी, शिक्षा का अहम रोल होता है। शिक्षा, तो शिक्षा की बात करते हैं। शिक्षा का मेरे गांव के बच्चे कम थे। हाँ जी। बच्चों के लिए भागदौड़ करी MLA साहब से भी, और मेरे गांव के सहयोग से जो बच्चे मेरे थे गांव के ही, उन्होंने सहयोग किया, बच्चे बढ़ाए। मेरे गांव का 5वीं तक का स्कूल पहले 8वीं था, अब जो है 5 तक रह गया था, लेकिन वो भागदौड़ करके MLA साहब ने भी गांव के सहयोग से भी तो वो 8वीं तक का रह गया। तो आगे जैसे अपग्रेडिंग को लेकर आपके कुछ प्रयास हैं? 10वीं 12वीं तक जो स्कूल हो। देखो, तकरीबन तो बच्चे जो है ना बाहर प्राइवेट स्कूल में जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। हम रोक नहीं सकते, लेकिन रुकाने की सोच रहे हैं भविष्य में। मतलब आपके प्रयास हैं? प्रयास है। आगे बच्चों की आगे स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, तो 8वीं का हो जाएगा, 10वीं हो जाएगा, 12वीं हो जाएगा। बच्चों की स्ट्रेंथ होगी तो
तो प्रधान जी, कोशिश आप कर रहे हैं। स्ट्रेंथ बढ़ने की बात कर रहे हो, हाँ। तो स्ट्रेंथ बढ़ाने को लेकर आपकी क्या प्रयास, क्या जागरूकता अभियान चला देखो रहे हैं? मैंने काम इकट्ठा किया। मैंने काम इकट्ठा कर दिया, 3-4 बार इकट्ठा कर दिया, अच्छा जी। बच्चे नहीं मिल रहे। अब मैंने कहा था उन्हें अगली योजना में जब स्कूल के रिजल्ट आ जाएंगे उसके बाद में मैं चाहता हूँ कि जो है प्राइवेट स्कूल में कम बच्चे भेजो, सरकारी भेजो, ताकि हमारा गांव का जो है उद्धार हो सके। फीस जो ज़्यादा लगती है प्राइवेट स्कूल में, किसी की जो आदमी की मजदूरी में भी प्राइवेट स्कूल में भेजता है, बिल्कुल जी, बिल्कुल। मजदूरी में भेजता है। हाँ जी, हाँ जी। और मैं सोचता है कि यार पैसा बच जाए और पढ़ाई अच्छी हो जाए। यहाँ 8वीं 10वीं 12वीं के टीचर हैं प्राइवेट स्कूल में, यहाँ तो DA BEd है कम से कम, बस ठीक बात है जी, DA BEd है, बिल्कुल। अच्छी नॉलेज मिलेगी। लेकिन गांव के प्रयास से अगर इनके बच्चों का सहयोग से अगर ये स्कूल 8वीं का 10 हाँ जी। पैसे की बचत होगी, बिल्कुल जी। और फीस भी जो है कम पड़ेगी। क्यों नामात्र फीस है प्राइवेट सरकारी स्कूल में तो। हाँ सर, नामात्र, बिल्कुल, वहाँ से कुछ न कुछ मिल ही रहा है जी। लेकिन प्राइवेट स्कूल में तो 1.5-2 लाख रुपए जाते हैं बिल्कुल सर, 2-3 बच्चों के, बिल्कुल बिल्कुल जी। अफोर्ड नहीं कर पाते। फिर भी जो है बच्चों के भविष्य के लिए माँ बाप भेजते हैं, पेरेंट्स भेजते हैं, लेकिन वो भी गलत है। क्योंकि वहाँ टीचर इतने वो नहीं है, यहाँ कम से कम हाँ, क्वालिफाइड तो Qualified टीचर है हैं, कम से कम। बिल्कुल सर, बिल्कुल। DA BEd है, JBT है टीचर। लेकिन सर, जैसे आपके गांव से बच्चे प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं, और अभी जैसे आपने बताया कि गांव को मैंने इकट्ठा किया, मैंने इकट्ठा तो किया था। ग्रामीणों का किस तरह मतलब एक सहयोग मिल रहा है देखो आपको? किस तरह मतलब अभी तो अगली जो न मार्च अप्रैल में रिजल्ट आने के बाद में फिर मालूम पड़ेगा कि ये किस माहौल पे पेरेंट्स सोचते हैं। तो जैसे आप समय समय पर स्कूलों में भी जाते हो? मैं हर महीने में 2 महीने में या हर हफ्ते 10 दिन में मैं जाता हूँ स्कूल में, अच्छा जी। मुआयना करता हूँ, हाँ जी, हाँ जी। टीचरों पे दवा डालते हैं। फिर अगर बच्चे बढ़ाने हैं तो पढ़ाई ढंग से करो, मैं नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। तो सर, जो अग्निवीर जैसे 4 साल की हाँ, है, हाँ। इससे जैसे आप गांव में घूमते हो, तो युवाओं के अंदर मतलब किस तरह की भावना जाने की है, या मतलब पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इसमें क्या कुछ देखने को मिला आपको अभी तक? देखो ये सोच अलग अलग है। पार्टीबाजी का हम नहीं कहते। बिल्कुल सर, बिल्कुल। देखो पार्टी का देखो तो जो है ना 4 साल में होता क्या है, ठीक बात है जी, होता क्या है, 5 साल में तो ट्रेनिंग होगी, बिल्कुल सर। देश से तो हो ही नहीं। हाँ जी, हाँ जी। अगर गवर्नमेंट ने यही सोच रखा है भाई जो है अग्निवीर ठीक है तो अग्निवीर ठीक है, कोई बात नहीं। तो सर, इससे बच्चों का भी कुछ जैसे मोह भंग हुआ है क्या? भाई बच्चों का तो मुश्किल से, देखो मजदूरी में तो सारे होते हैं, काम होते हैं सारे। बिल्कुल सर, मजदूरी अगर मजदूरी है तो भाई 4 साल में करेंगे, ठीक बात है जी। जब नौकरी नहीं मिलेगी, रोजगार नहीं मिलेगा, 4 साल भी करेंगे। सर, 4 साल के बाद उनका भविष्य तो भाई देखो दिक्कत है, उसमें तो ये समस्या तो है। गवर्नमेंट जान सकती। बिल्कुल भाई वो गवर्नमेंट का काम है, वो 4 साल कराएं चाहे 10 साल कराएं या आगे बढ़ाएं, एक्सटेंड कराएं। बिल्कुल बिल्कुल। जिसकी छवि अच्छी हो गई, ये मेहनत ज़्यादा हो गई तो वो आगे बढ़ सकता है, तो पूरी नौकरी कर सकता है। तो सर, हमारे चैनल के माध्यम से आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हो? मैं ये कहता हूँ संघर्ष को। देखो गलत काम के लिए मैं कभी सलाह नहीं दूंगा। हाँ जी, हाँ जी। मेहनत करो, अच्छे विचार रखो, मेहनत करो, देश सेवा करो। हाँ जी। देश सेवा में मैं ये कहता हूँ कि देश सेवा के लिए जो है ना अपनी जान भी नुकसान हो जाए तो करनी पड़ेगी। हमने भी मेहनत करी। धन्यवाद सर।